खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को कर सके। मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह का जो उसने हम सब के ऊपर बनाए रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उसी का प्रेम, उसकी दया जो प्रतिदिन हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है, उसी का ये कारण है कि आज हम जीवित हैं और भले चंगे हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे मसीही लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको हर एक डिनोमिनेशन में, हर एक कलीसिया में, हर एक संस्थान में, हर एक क्रिश्चियन संस्थान में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो कलीसिया मेथोडिस्ट की क्यों ना हो, फिर चाहे वो कलीसिया कैथोलिक हो, फिर चाहे वो कलीसिया पेंटिकोस्टल हो, आपको हर कलीसिया में ऐसे मसीही लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। भाइयों बहनों, ये अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने बहुत जल्दी आने वाला है। और जिस घटनाओं को आज के समय में हम लोग अपने आजू बाजू होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो युद्ध की हो, चाहे वो महामारियों की हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की हो, इन सारी बातों के विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमको पहले ही बता दिया है। हर एक बात के बारे में परमेश्वर के वचन में हमको पहले ही बता दिया गया। और ये जो साइन हम लोग देखते हैं जो हमारे आसपास घटित हो रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द ही होने वाला है। तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम बादलों में उठाए जाने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। और अगर नहीं है तो आज हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, जब अंतिम तुरही फूकी जाए, तब हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएं। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ऐसे मसीह लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो एक दिखावटी जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को दिखावटी मसीही कहा जाता है, जो बाहर से तो कुछ और होते हैं, बाहर से लोगों को बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से वो वास्तव में वैसे नहीं होते हैं जैसा वो बाहर से दिखते हैं। ये लोग अपने सब काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं ताकि लोगों के बीच में वो धार्मिक गिने जाए। ये लोग चाहते हैं कि जब दूसरे लोग उन्हें देखें तो वो ये कहने पाए कि ये बहुत ही धार्मिक है, ये बहुत ही पवित्रताई के साथ अपने जीवन को जीता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, लेकिन वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। आइए हम लोग बाइबल से एक वचन को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के लिए कहा था। मत्ती के सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 27 और 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना करते हुए बहुत सारे वचन कहे, जिसमें से 27वां और 28वां वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस से तुलना की है इन शास्त्रियों और फरीसियों की। प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्रियों और फरीसियों के लिए कहा है कि ये लोग चुना फिरी हुई कब्रों के समान हैं, जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अंदर से ये मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता अर्थात गंदगी से, बदबू से भरी हुई है। 28वें वचन में प्रभु कहते हैं, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम भी इन चुना फिरी हुई कब्रों के समान ऊपर से तो मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, ऊपर से तो मनुष्यों को बहुत पवित्र दिखाई देते हो, ऊपर से तो मनुष्यों को बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाई देते हो, लेकिन तुम वास्तव में वैसे नहीं हो। प्रभु कहते हैं, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये शब्द मेरे नहीं है भाइयों बहनों, ये शब्द है प्रभु यीशु मसीह के, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के लिए कहा था। और मैं आपको सच बताता हूं भाइयों बहनों, आज के वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ही प्रकार का जीवन जीते हैं। वो चुना फिरी हुई कब्रों के समान हैं, जो बाहर से लोगों को बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और उनको देखने के बाद कभी कभी आपको भी ऐसा लगेगा कि यार इसके जैसा धार्मिक जीवन मेरा नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बाहर से लोगों को धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके मन, उनके हृदय में कपट, बुराइयां, बैर, ईर्ष्या और नाना प्रकार की गंदगी भरी हुई होती है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को तौलता है, हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारा परमेश्वर हमारी बाहरी रूप को नहीं देखता, हमारे दिखावटी जीवन को पसंद नहीं करता। हमारा परमेश्वर उसकी दृष्टि हमारे हृदय पर रहती है, हमारे मन पर रहती है कि हमारा मन, हमारा हृदय कैसा है। परमेश्वर हमारे मन से प्रसन्न होता है। अगर हमारे मन में पवित्रता, हमारे मन में शुद्धता है, तो इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न न होगा। आप लोगों को कैसा दिखाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कैसा है, परमेश्वर के लिए ये मायने रखता है। भाइयों बहनों, अगर आप एक दिखावटी जीवन जी रहे हो तो आज ही सावधान हो जाओ। मत्ती के सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय के पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? सावधान करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस वचन को शुरू करने से पहले लोगों को आगाह कर दिया, लोगों को सचेत कर दिया, और उसने कहा कि सावधान, अपने जीवन में सावधान हो जाओ, अपने जीवन में सचेत हो जाओ कि तुम कोई भी अपने जीवन में ऐसा काम मत करो जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है, जो सिर्फ लोगों के सामने इस बात को बताने के लिए होता है कि हम बहुत धार्मिक हैं। और आप लोग देखोगे, चाहे वो कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, मैं किसी पर्टिकुलर कलीसिया के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर एक कलीसिया के लिए बोल रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात कि हर एक कलीसिया में आपको शास्त्री और फरीसी जैसे मसीही देखने को मिल जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसे जीवनों को पसंद नहीं करता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ हो और अपने भीतर में कुछ और हो। परमेश्वर ऐसी ज़िंदगियों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि न सिर्फ हम बाहरी रूप से पवित्र दिखे, लेकिन हमारा आंतरिक मन, हमारा हृदय भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखें भाइयों बहनों, कि अगर हम लोगों को दिखाने के लिए अपना कोई भी काम, कोई भी धार्मिक काम अगर करेंगे, तो हम परमेश्वर की ओर से किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर मसीहत में हम दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम मुकुटा पहनकर चल रहे हैं, तो आज ही सावधान हो जाए। परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप एक ऐसा जीवन जिए जिससे लोग आशीष पाएं, आप लोगों के सामने एक आदर्श बने, आप लोगों के सामने एक नमूना बने, ताकि आपको देखकर लोग सीखे कि मुझे भी इसके जैसे बनना है, मुझे भी इसके जैसे धर्मी और पवित्र जीवन जीना है। ये बात लोगों को अपने मन से आपको देखकर आनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होना चाहिए। आप समाज में कुछ और अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ और हो, तो ये आप न सोचे कि मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूँ। आप कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, आप लोगों के सामने कुछ और बन सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ और हो सकते हैं, और ऐसा करके आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, उनकी आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप ऐसा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और ये ना सोचे कि अगर आप लोगों के सामने धर्मी हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने खुद के नैतिक जीवन में आप कैसे भी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस धोखे में कभी भी ना रहें। हमारा परमेश्वर हर एक बात का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। लोग हमारा न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें लोगों की नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना है। हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर की नज़र में आप कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोग आपके विषय में चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, परमेश्वर के सामने आपका जीवन कैसा है, परमेश्वर के सामने आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए अपने जीवन में इस बात के लिए सावधान हो जाए कि आप अपने जीवन में कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए कभी ना करें। दूसरे एक और प्रकार के मसीह है जो आपको हर एक कलीसिया में देखने को मिल जाएंगे, और ये बात पौलुस ने तीमुथियुस से कही थी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे मसीह भी आपको हर एक कलीसिया में देखने को मिल जाएंगे। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए इस प्रकार से कहते हैं, जब आप तीमुथियुस की दूसरी पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे,
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाइयों बहनों कि ये समय आ गया है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि ऐसा समय आएगा, और मैं आपसे कहता हूँ भाइयों बहनों कि ये समय आ चुका है जब लोग अपने कानों के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। और आप देख सकते हो कलीसियाओं में जहाँ पर खरा उपदेश दिया जाता है, जहाँ पर खरी शिक्षाएं दी जाती है, जहाँ पर प्रचारक के द्वारा, पास्टर के द्वारा अगर खरा उपदेश दिया जाता है, कठोर शिक्षाएं दी जाती है, तो वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम अर्थात ना के बराबर होती है। और जहाँ पर सिर्फ आशीष 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 के वचन दिए जाते हैं, वहाँ पर आप लोग देखोगे कि लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में होते हैं। ऐसे पास्टर, ऐसे प्रचारकों के फॉलोवर लाखों की संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ अपने कानों की खुजली मिटाने वाले वचन चाहिए। इनको ऐसे वचन नहीं चाहिए जो उनके ऊपर उनका पाप प्रकट करे। इनको ऐसे वचन नहीं चाहिए जो उनकी सत्यता उनको बताए। उनको ऐसे वचन नहीं चाहिए जो उनके जीवन की बुराइयों को उन पर प्रकट करे। लोगों को ऐसे वचन नहीं चाहिए। उनको बस समृद्धि का वचन चाहिए। उनको ऐसा वचन चाहिए जो सिर्फ उनके मन के अनुसार हो और जो सिर्फ उनके कान की गुदगुदी मिटाए, और कुछ नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के वचन की सत्यता को सुनना नहीं चाहते। सत्य सुसमाचार पर ये लोग विश्वास करना नहीं चाहते। ये लोग परमेश्वर के उस बलिदान के मायने को नहीं समझते जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के उद्धार के लिए किया है। पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री के द्वारा हमें आगाह कर दिया, पहले से ही आगाह कर दिया है कि अंत के समय में ऐसा दिन आएगा जहां पर लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। ये लोग अपने मन के मुताबिक वक्ता को चुनेंगे, अपने मन के मुताबिक उपदेशकों को बटोर लेंगे, और सिर्फ अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तीसरे एक और प्रकार के मसीह जो आपको हर एक कलीसिया में देखने को मिल जाएंगे, वो होते हैं समझौतावादी, जो समझौता करने वाले क्रिश्चियन होते हैं, जो समझौता करने वाले मसीही होते हैं। और ये मसीह भी, ऐसे क्रिश्चियन भी आपको हर एक कलीसिया में देखने को मिल जाएंगे जो पाप के साथ समझौता करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार ढाल लिया है। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन को हम जैसा चाहे वैसा तोड़ मरोड़ कर अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात की दलील देते हैं कि अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। आपने ऐसी बातें कई बार सुनी होगी, लेकिन बाइबल हमको क्या बताती है कि झूठ सिर्फ झूठ होता है, चाहे वो किसी के अच्छे के लिए बोला गया हो, चाहे किसी के बुरे के लिए बोला गया हो। परमेश्वर ये नहीं देखता कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। परमेश्वर ये देखता है कि तुमने क्या बोला है। तुमने झूठ बोला है, चाहे वो अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप ऐसे लोगों को भी देखोगे जो अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि हमें घूस कभी नहीं देना है, रिश्वत कभी भी नहीं देना है। लेकिन आप लोग देखोगे आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए, अपने पद की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए रिश्वत देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ जो आज के समय में व्याप्त है भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है समलैंगिकता। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत से मसीही देश हुए हैं, मसीही चर्च नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता, मसीहत को फॉलो किया जाता है, ऐसे देशों में समलैंगिकता को, अर्थात कोई भी स्त्री से और कोई भी पुरुष से विवाह किया जाता है, ऐसे कानूनों को पास किया है मसीही देशों ने। हमारे देश में ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मसीही देश है जहां पर इस कानून को पास कर दिया गया, कानूनी रूप से इसे वैधता दी गई है। तो ये पाप के साथ समझौता करना है। और आज के समय में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं, मैंने कहा कि पाप के साथ समझौता कर रहे, परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे, परमेश्वर के वचन को वो एक तरफ रख
देते हैं और जो उनको अच्छा लगता है, जिससे उनको लगता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उनके आने वाली बातें अच्छी हो जाएगी, जिसके लिए उनको लगता है कि इससे हमारी बहुत सी बातें अच्छी हो सकती है, ऐसे पापों के साथ, ऐसे गलत कामों के साथ, ऐसी बुराइयों के साथ वो समझौता करते और उस समय वो परमेश्वर के वचन की ओर नहीं देखते कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमसे क्या कहता है। और आज ऐसे बहुत से क्रिश्चियन, ऐसे बहुत से मसीह आपको मिलेंगे जो एक समझौतावादी जीवन जी रहे हैं। बाइबल में एक और चीज़ के लिए आगाह किया कि हमें असमान जुए में नहीं जुतना है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो असमान जुए में जुतकर अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए भी हमें सावधान हो जाना है। हम दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर किसी भी चीज़ को नहीं देख रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस बात के धोखे में जी रहे हैं कि हम अंतिम समय में, जब हमारा आखिरी समय आएगा, तो हम प्रभु से हर एक पाप की माफ़ी मांग लेंगे और उसके बाद हम अब मर जाएंगे। ऐसा हम लोग सोचकर अगर चलेंगे ना, तो हम परमेश्वर के उस क्रोध को कमाएंगे जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। आज ही हम लोग सावधान हो जाएं, आज ही हम लोग सचेत हो जाएं। अगर हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, उसके लिए भी हम सावधान हो जाएं। अगर हम सिर्फ अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए उपदेशकों को ढूंढ रहे हैं, प्रचारकों को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सावधान हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम इस संसार में पाप के साथ, बुराइयों के साथ समझौता करके अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सचेत हो जाना है, सावधान हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हर एक उस बात का जो हमारे मुंह से निकली है और हर एक उस काम का जो हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, न्याय होगा। और जब हम खरे नहीं निकलेंगे तो हम दंड के योग्य होंगे। और दंड क्या है, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो अंत आपको पता ही है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत न करने वालों का परिणाम क्या होगा। बाइबल इसके बारे में हमें स्पष्ट कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया होगा। अगर इनमें से कोई भी एक बात आपके जीवन में है, या दो बात या तीनों बातें अगर आपके जीवन में हैं, तो उन्हें आज ही बदलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप अपने जीवन को सुधारें, आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर ढालें, परमेश्वर के व्यक्तित्व को अपने अंदर ढालें, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, ताकि आप आने वाले समय में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को प्राप्त कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।